राजधानी लखनऊ के सिद्धेश्वर धाम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिद्धेश्वर धाम पहुंचे स्वामी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज ने अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही। उन्होंने गौ माता के सम्मान को लेकर अपील की और कहा कि जो गौ माता को केवल पशु मानता है वह उनसे दूर रहे। इसके साथ ही स्वामी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की और कहा कि जो लोग इस मुद्दे के बाद भी भाजपा का समर्थन करेंगे वह उनकी दृष्टि में भगवान राम के पक्ष में नहीं है। स्वामी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने अपने संबोधन में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर खुलकर अपनी राय रखी। आइए सुनते हैं स्वामी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने क्या कुछ कहा। महाराज जी, अभी जो राम मंदिर में इतनी बड़ी घटना घटी, इतना बड़ा डकैती कह ले, चंदा चोरी कह ले, वो स्वाभाविक है, बहुत बड़ी घटना है। ऐसा है कि चोरी शब्द जो है वो फेल हो गया। मत करो बेटा, मत करो, बात हो रही है। चोरी शब्द जो है वो फेल हो गया, यहाँ लागू नहीं होता है। चोरी तो छोटी मोटी होती है, और डकैती शब्द भी फेल हो गया, क्योंकि वो भी इस तरह से नहीं होती है। इसके लिए तो अलग ही शब्द गढ़ना पड़ेगा। अभी तक भगवान के पैसे में इस तरह का काम किसी ने किया हो? कभी किया ही नहीं। भगवान शंकराचार्य की जब किया नहीं तो उसके लिए शब्द भी नहीं बना। ये पहली बार अयोध्या में हुआ है, जो कुछ ये पहली बार हुआ है, इसलिए इसके लिए नया ही शब्द गढ़ना पड़ेगा। जैसे कि महाराज जी 2021 में सुनने में आया था कि 20 लाख की मात्र जमीन 2.5 करोड़ में ले ली गई, और फिर वही जमीन 2.5 करोड़ की ट्रस्ट को 18 करोड़ में बेची गई। तब भी ये बहुत तेजी से आवाजें उठी थी, लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आपने उस वक्त भी एक बयान दिया था कि यह जांच का विषय है। ऐसा है कि आवाज उस समय उठाई गई और प्रेस मीडिया ने उसको धीरे से डाइवर्ट करके दबा दिया। उसी से तो इनका मन बढ़ गया कि हम तो जो चाहे करें, अगर कभी बात उठ भी जाएगी तो हम लोग दबा लेंगे, कोई बात नहीं। और इसीलिए 5 तारीख को जब 80 लाख रुपया इनका बरामद हुआ, तो 7 तारीख को चंपत राय जब आपके सामने आए तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ कुछ खास नहीं हो रहा है, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। अब और महाराज जी मजे की बात एक ये है, एसआईटी जो गठित की गई, इसमें एक अंतरिम अभी जो रिपोर्ट दर्शाई गई है, उसमें भी चंपत राय को इस तरह दिखाया गया है जैसे कि वो इस मुद्दे से विहीन हो, और उनके सरपरस्ती में जो ये कार्य हो रहे थे, उनके द्वारा जो ये गठित टीम थी या सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके द्वारा अभी तक मुख्य तौर पर उनका नाम नहीं दर्शाया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि एसआईटी की रिपोर्ट गोपनीय रिपोर्ट है, ये पब्लिक में कैसे आ गई? सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो रिपोर्ट केवल अमुक अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दी जानी थी और अंतरिम रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट पब्लिक में कैसे आ गई? तो आप कहेंगे कि पब्लिक में ऐसे आ गई कि ट्रस्ट की बैठक हुई और बैठक के बाद बैठक की कार्यवाही और ये रिपोर्ट दोनों उन्होंने जारी कर दिया। तो सवाल ये है कि ट्रस्ट के पास कैसे ये रिपोर्ट पहुंच गई? बड़ी बात है ये महाराज जी। ट्रस्ट के पास ये रिपोर्ट पहुंच गई, ये गोपनीय रिपोर्ट है। इसका मतलब कि ट्रस्ट और एसआईटी दोनों मिले जुले काम कर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य की सुन रहे थे महाराज जी। एक सवाल और लास्ट, इस डकैती से यूपी चुनाव हाल ही में होने वाले हैं, जनवरी से फरवरी तक विधानसभा चुनावों को लेकर के, इसमें कितना फर्क देखते हैं आप? राजनीति को लेकर के इन चुनावों में कितना फर्क देखने को मिलेगा? ऐसा है कि ऐसे लोगों को अगर जनता दोबारा चुनेगी तो हम समझेंगे कि ये सब भी उसी चोरी में शामिल लोग हैं। जो मतदाता इनको अब वोट देगा, हम समझेंगे कि ये भी उसी में शामिल व्यक्ति है। भगवान शंकराचार्य की